ऑस्ट्रेलिया में भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई फ़र्क होता है? और क्या यहाँ के भी अमीर बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी अच्छी है जितने अपने यहाँ अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स की हालत नहीं होती है। और सबूत आप खुद देख लीजिए। तो अभी मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट स्कूल में, और चलिए आज आपको ऑस्ट्रेलिया की सरकारी स्कूल का सैर कराती हूँ और दिखाती हूँ एक एक चीज़, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक नज़ारा, यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या यहाँ पे सुविधा दी जा रही है बच्चों को, और कितनी अच्छी यहाँ की सरकारी स्कूल की मेंटेनेंस है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सरकारी स्कूल है जहाँ पे अमीर बच्चे और गरीब बच्चे सब एक साथ एक ही क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हैं और सबको बराबरी का अधिकार मिलता है। कितनी अच्छी बात है। स्कूल में जैसे ही मैं एंटर की, मुझे ऐसा लगा मैं किसी पार्क में आ गई हूँ या फिर किसी ग्राउंड में आ गई हूँ, पिकनिक स्पॉट पे। इतना अच्छा सिस्टम था, सुविधा इतनी अच्छी थी। एंटर करते ही बच्चों के लिए बेंचेस थी, खेलने का थोड़ा सा एरिया था, और साफ़ सफाई स्कूल में कमाल की थी। मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मैंने देखा स्कूल को यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, 3 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 5। इट मीन्स कि इस स्कूल में बच्चों को प्रकृति का ख़ास ख्याल रखना भी सिखाया जाता है। और स्कूल में एंटर करते ही सबसे पहले बड़ा सा बास्केटबॉल ग्राउंड था जहाँ पे कुछ बच्चे खेल भी रहे थे। वैसे तो आज मैं छुट्टी वाले दिन आ गई थी ताकि मैं आपको अच्छे से चीज़ें दिखा सकूँ। यहाँ पे एडमिन्स का ऑफिस था, और एडमिन्स के ऑफिस के अंदर सारी चीज़ें इतने अच्छे से डेकोरेटेड थी। साफ़ सफाई कुछ इस कदर थी, मुझे लगा मेरा घर है ये। और यहाँ पर छोटे बच्चों का क्लासरूम है। ऐसा लग रहा है कि कोई कॉलोनी हो, कोई साफ़ सुथरा वेल डेकोरेटेड कोई सोसाइटी हो। आपको भी ऐसा फील हुआ होगा। और इधर टॉयलेट रूम्स है, ये कॉमन टॉयलेट रूम्स हैं, मेल एंड फीमेल। और पीने का पानी सच में बहुत अच्छा था। मैंने सोचा ट्राई भी कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने पानी पिया, मुझे लगा मैं अपने घर का ड्रिंकिंग वाटर पी रही हूँ। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में पानी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग से वाटर प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कॉमन वॉशरूम्स थे, और इस वॉशरूम के अलावा यहाँ पे हर क्लास में अटैच टॉयलेट रूम भी होता है ताकि बच्चों को सुविधा हो जाता। और यहाँ पे और भी कुछ क्लासेस थी, और हर क्लास में मैंने बाहर से ही थोड़ा बहुत देखा क्योंकि सारी क्लासेस लॉक थी। बहुत अच्छी सुविधा थी। सच में स्कूल का सही मतलब मुझे यहीं पे दिखा। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक सरकारी स्कूल इतना अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स देखी है उसकी हालत ऐसी थी कि मेरे स्कूल में, मेरे माइंड में कुछ वैसा ही माइंडसेट बना हुआ था कि गवर्नमेंट स्कूल मीन्स बैड इंफ्रास्ट्रक्चर और बैड क्वालिटी टीचर्स। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ की स्कूल में जॉब करने के लिए भी इवन अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही यहाँ पे एज अ टीचर आप अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ी स्कूल्स में, यहाँ पे कुछ और क्लासेस थी। मैंने ट्राई किया कि क्लास के अंदर थोड़ा बहुत झांक के देखा जाए, और आप देखेंगे तो सच में आपको हैरानी होगी। चलिए ज़रा आगे देखते हैं। सबसे पहले तो क्लास के बाहर ही यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे होते हैं, और यहाँ पे एक क्लास में 20 या 21 से ज़्यादा बच्चे अलाउ नहीं होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होती है क्लास में। एक क्लास में 20 ही बच्चे होते हैं ताकि हर बच्चे पे ध्यान दिया जाए और बच्चे जो भी पढ़ाया जाता है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। यहाँ पे देखो बच्चों का नाम लिखा हुआ है, हेनरी, मैरी। तो बच्चों के क्लास के बाहर बच्चों का नाम लिखा होता है। और यहाँ पे देखिए क्लासरूम के अंदर मैंने ट्राई किया दिखाने का। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी वेल मेंटेन बेंचेज है। एलईडी लगा हुआ है बच्चों के पढ़ने के लिए। ब्लैक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स सब कुछ है। और यहाँ पे फिर से बच्चों ने अपना नाम लिख के चिपकाया हुआ है। तो हर क्लासरूम के बाहर ये होता है। बच्चे आते हैं, अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं अपना नाम देख के, और क्लासरूम के बाहर ही यहाँ पे बच्चे अपना बैग ड्रॉप कर देते हैं। और हाँ, यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं दी जाती है। मतलब बच्चे स्कूल से जाने के बाद अपने घर वालों को टाइम दे सके, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके, इसलिए सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही होमवर्क दिया जाता है। और बच्चे हर रोज़ बोझा लाद के, बहुत ज़्यादा बस्ता भारी भरकम बैग लाद के यहाँ पे स्कूल नहीं लेके आते हैं। बहुत 4-5 बुक्स होती है। और यहाँ के स्कूल में 2-2 लंच बॉक्स दी जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली, ताकि वो सुबह का खाना और दोपहर का खाना प्रॉपर खा सकें। तो इतनी अच्छी सुविधा है। और यहाँ पे ये 5वीं क्लास के बच्चों का क्लासरूम है। क्लासरूम के बाहर सारे बच्चों का नाम मेंशन है। और यहाँ पे क्लासरूम के बाहर एक छोटा सा ये वार्डरोब भी लगा हुआ है जहाँ पे बच्चों का नाम लिखा हुआ है। तो सारे बच्चों का सेक्शन है। जैसे ही बच्चे आते हैं अपना बैग इस वार्डरोब के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद क्लासरूम में एंटर करते हैं। देन उनकी डेली एक्टिविटी स्टार्ट होती है।
मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना अच्छा स्कूल नहीं देखा था। हर क्लास में एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, एक अटैच किचन होता है ताकि बच्चों को खाना गर्म करके दिया जा सके, और एक अटैच वॉशरूम होता है ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा ना हो। और आप स्कूल की फ़ीस जान के हैरान हो जाएंगे। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे स्कूल टूर देखने के बाद कि मैडम ये डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में भी गवर्नमेंट 1 लाख सैलरी और ऑलमोस्ट जो लोवेस्ट टीचर्स है ना नीचे क्लास के, उनको भी 50,000 और 45,000 सैलरी दे रही है टीचर्स को। तो आप सोच सकते हैं कि स्कूल के डेवलपमेंट के लिए कितना फंड आता होगा, लेकिन वो फंड कभी बच्चों तक और स्कूल के डेवलपमेंट में लगाया ही नहीं जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल्स की ये हालत है। कहीं पे छत टपक रही होती है, कहीं पे बेंच टूटे होते हैं, कहीं पे नल में पानी नहीं आ रहा होता है, और कहीं पे वॉशरूम की हालत खराब होती है। तो इतना बुरा हालत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा कि स्कूल क्या है, सरकारी और प्राइवेट नहीं होता है। स्कूल सिर्फ स्कूल होता है जहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, बच्चों के पीने के लिए साफ पानी होने चाहिए और गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये है विद्यालय का मतलब। और ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स को देख के लग रहा है कि सच में असली विद्यालय का मतलब यही है, ना तो सरकारी ना तो प्राइवेट। स्कूल सिर्फ स्कूल होता है। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले और उनका भी माइंड ग्रो करे कि स्कूल्स कैसी होनी चाहिए। और हाँ, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।